डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन आज देखेंगे और इसके फार्मूला का डेरिवेशन भी करेंगे। तो सपोज ये कॉनकेव सरफेस ले लिया है हम लोगों ने और इसके लिए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेरिवेशन करेंगे, रिफ्रैक्शन को देखेंगे। तो सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज गिवन इक्वल टू n, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज n। अभी क्या होगा कि लाइट रे यहां से पास करती है, सपोज दिस पॉइंट इज O और यहां से एक लाइट रे निकलती है जो कि यहां पर पॉइंट A पर कट करती है। अभी A पर क्या होगा, A पर रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो वो नॉर्मल कट करेगा पॉइंट C पर। हमने क्या किया, इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। वी नो दैट कि जो इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल होता है उसके बीच का एंगल होता है I। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू I। अभी आगे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन में लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि सिंस लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फिर रेयर से डेंसर में जा रही तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और फाइनली इस टाइप से पास हो जाएगी। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई R। अगर आप इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे तो वो एक पॉइंट I पर कट करेगी। दिस पॉइंट विल बी I। अभी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट A समझ में आ गया और यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता है पॉइंट M एंड दिस इज पोल P। और हम लोग जो डिस्टेंसेस लेते हैं तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज U, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज V and the distance of center of curvature is suppose R from P। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक बार रे डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं किनारे और स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं रे डायग्राम को। मैंने 10 बार बताया आपको कि रे डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपको डेरिवेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। O से लाइट रे जाती है और पॉइंट A पर कट करती है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो ये रहा नॉर्मल इस सरफेस पर, तो वो पॉइंट C पर कट करता है। अभी क्या होगा कि लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट रे सिंस पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और लाइट रे फाइनली इस टाइप से निकल जाएगी और इस एंगल को बोलोगे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज R और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज I। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर आप रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाते हैं तो ये कट करती है किसी पॉइंट I पर और A से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर तो ये मिलता है M पर एंड दिस इज पोल P। दिस डिस्टेंस इज U, इसको बोलते हैं V एंड दिस इज R। और सारी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है वो डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव और सारी डायरेक्शन आप पोल से मेजर करेंगे तो इस केस में U भी निगेटिव होगा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। देखिए लाइट रे इधर पाथ ट्रेवल करे तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगी वो निगेटिव हो जाएंगी। दैट मीन्स PO विल बी माइनस U, PI विल बी माइनस V एंड PC विल बी माइनस R। दिस वॉज मीडियम 1 एंड मीडियम 2 एंड गिवन 1 एंड 2 इज इक्वल टू N। ये हम लोग को गिवन है। Suppose this angle is alpha, this is beta and this is gamma और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो एंगल विल बी 90 डिग्री। अभी आप क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल OCA। अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इन द ट्रायंगल OCA
अगर आप ओ सी ए को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ये दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज ए। अभी क्या है, ये एंगल तो आई हो गया और ये एंगल हो गया अल्फा, और ये जो बाहर वाला एंगल हो गया वो हो गया गामा। तो बाय द प्रॉपर्टी वी नो दैट गामा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहां से गामा की वैल्यू मिल जाएगी, गामा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई, तो इससे मिल जाएगा आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। तो हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया विच विल बी इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल देखें, इन द ट्राइंगल आई सी ए, तो यहां पे देखिए ये एंगल तो गामा हो गया, ये बीटा है, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जिसको हम लोगों ने बोला आर, तो ये एंगल हो जाएगा आर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो गामा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा। तो हम लोगों ने दो वैल्यूज निकाल ली, हम लोगों ने आई की वैल्यू भी निकाल ली, आई की वैल्यू होगी गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू होगी गामा माइनस बीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करें तो यूजिंग स्नेल्स लॉ वी नो दैट n इक्वल टू, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n, साइन आई और अपॉन साइन आर, तो n इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अल्फा बीटा और गामा होंगे इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंट ए को मैंने समझाने के लिए बहुत दूर दिखाया है, एक्चुअली जो पॉइंट ए होगा ये पोल के काफ़ी क्लोज होगा, तो जिससे एम और पी एक के ऊपर एक हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ये पॉइंट पास में होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू टेंड्स टू जीरो करें, मतलब मिनिमम कोशिश करते हैं कि एक वैल्यूज जो है मिनिमम हो। और वी नो दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू होती है 1। ये हम लोग को पता है कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो, टेंड्स टू जीरो हो, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाता है थीटा के। मतलब क्या हुआ कि साइन आई आई के इक्वल हो जाएगा और साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू, अभी साइन आई आई के इक्वल और साइन आर आर के इक्वल, तो इससे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा n इंटू आर। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू n टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज r। तो i विल बी इक्वल टू हो गया n r। तो ये समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, i की और r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। i की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, i की जगह पुट करेंगे गामा माइनस अल्फा और r की जगह पुट करेंगे गामा माइनस बीटा, तो n टाइम्स गामा माइनस बीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो n बीटा लेफ्ट साइड में आएगा, तो n बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये समझ में आ गया आपको, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए डेरिवेशन तो हो गया, बस आपको क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल OMA। इन ट्राइंगल OMA मैंने बताया कि थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है और टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स अल्फा अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा tan अल्फा के, और tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना am, तो सपोज ये वैल्यू हो गई h, इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया दिस वैल्यू इज h। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया am और बेस कितना हो गया OM। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि a जो है ना वेरी क्लोज होगा पॉइंट P के, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत कम होंगी, तो m और p अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे पे ही ओवरलैप करेंगे, तो am अपॉन OM की जगह पर आप PO भी पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, P और O, क्योंकि m और p वेरी क्लोज होंगे। तो am अपॉन PO, m की वैल्यू हो गई h और p से o तक की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस u। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई h अपॉन माइनस u। सिमिलरली इन द ट्राइंगल IMA
बीटा की वैल्यू इक्वल टू tan बीटा परपेंडिकुलर AM और बेस हो जाएगा IM, दैट इज AM अपॉन PI विच विल बी इक्वल टू H अपॉन माइनस V। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल देखेंगे CMA, तो यहाँ से गामा की वैल्यू हो जाएगी tan गामा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज CM, और AM अपॉन CM की वैल्यू आप रख सकते हैं PC। भी CM और PC इक्वल होगी क्योंकि M और P एक दूसरे पे होंगे, तो H अपॉन PC की वैल्यू हो जाएगी -R। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आ गया भाई, n और बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो गई H अपॉन -V, माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू H अपॉन -U इज इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू H अपॉन -R और n-1। यहाँ पे आप देखेंगे H को कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड, ये माइनस माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, और जो बचा उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। क्या बचा, n अपॉन V, यहाँ पर -1 अपॉन U इज इक्वल टू n-1 अपॉन R। तो फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हो गया n अपॉन V -1 अपॉन U इज इक्वल टू n-1 अपॉन R। यही होता है फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस।